जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि लिब्रन्स के नवंबर के मंथली राशि फल की। नवंबर में कैसी रहेगी तुला राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, उनके संतान की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पंचम में बैठे हुए शनि कहीं ना कहीं 15 नवंबर से मार्गी हो जाने वाले हैं, तो इसका रिजल्ट तुला राशि को क्या मिलेगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवंबर की तुला राशि की कुंडली देख लेते हैं। तो ये नवंबर की तुला राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं, साथ ही साथ सूर्य भी नीच के बैठे हैं। तो ये क्या आपको रिजल्ट देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपकी राशि में बैठे हैं, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति नहीं है नवंबर में। और साथ ही साथ धन भाव में बुध और शुक्र 8 नंबर जहां लिखा है वहां पर बैठे हैं। पंचम भाव में आपके शनि विराजमान है। छठे भाव के अंदर आपके राहु बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है। और अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, और बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बृहस्पति की दृष्टि आपको मालामाल करेगी, वो कैसे, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और दसम भाव में आपके मंगल विराजमान है, और मंगल की चतुर्दृष्टि आपके परिवार भाव में बैठी है। तो कुछ ना कुछ आप परचेज, कुछ ना कुछ रेनोवेशन ना चाहते हुए भी कराएंगे नवंबर के महीने में। अब वो क्या करेंगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं जहाँ 6 नंबर लिखा है। केतु अध्यात्म का कारक होता है। कोई मंत्र का जाप, किसी गुरु के आश्रम, कोई ना कोई आध्यात्मिक बदलाव, जबरदस्त बदलाव नवंबर में आपको नजर आएगा, या कुछ ना कुछ अनुभूति, कुछ ना कुछ आभास 12वें केतु से आपको नजर आएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कहीं ना कहीं हेल्थ भाव में तो भाई सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं कुंडली मार के, यानी हेल्थ भाव 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक हेल्थ भाव बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे, उनको लेकर आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या डॉक्टर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ के इशू आपके माता पिता के रह सकते हैं 15 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और चंद्रमा माता के कारक होते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बाकी आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी हेल्थ ठीक है। आप नवंबर के महीने में योगा, जिम या अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ पद्धति, कोई ना कोई आयुर्वेदिक नुस्खा आप अपनाने वाले, यानी हेल्थ अच्छा रहेगा। इनफैक्ट नवंबर के महीने में जो तुला राशि वाले कोई नया कोर्स करने वाले, नया कुछ सीखने वाले, कुछ तुला राशि वाले यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले, नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले, और नया कुछ आप वीडियोग्राफी या कुछ ना कुछ कार्यक्रम या एंटरटेनमेंट वाला कार्यक्रम या हास्य, कवि, संगीत वाले कार्यक्रम में आपका शौक जागृत होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या कुछ लोग सोशल मीडिया से जुड़ेंगे। यानी कुछ ना कुछ तुला राशि वाले 80-70% लोग कुछ नया करने की सोचेंगे नवंबर के महीने में। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला 1 तारीख से लेकर 6 नवंबर तक, यहाँ तक शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे। वृश्चिक राशि में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका 6 नवंबर तक खर्चा होगा। मोबाइल खराब हो सकता है, कंप्यूटर खराब हो सकता है, उस पर खर्चा करना पड़ेगा, या कुछ धन किसी को जान पहचान, मित्र या भाई बहनों को आपको उधार देना पड़ सकता है। यानी जो लक्ष्मी है वो आपके हाथ से जाती हुई नजर आएगी 6 नवंबर तक। 6 नवंबर तक स्थिति ऐसी रहेगी। 7 तारीख के बाद शुक्र का ट्रांजिट धनु राशि में हो जाएंगे, यानी यहाँ पर सामान्य स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो 7 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच में जो अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, उनकी जो दृष्टि से विपरीत राजयोग बनेगा। कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ, 3 बड़े अचानक के लाभ तुला राशि को देंगे। यानी जो अष्टम भाव से जो विपरीत राजयोग की दृष्टि आप पे पड़ रही है ना, वो नवंबर में खासकर 7 नवंबर से आपका लाइफ बदल देगी, धन की स्थिति बदल देगी। यानी वो क्या 3 बड़े लाभ देगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला अगर देखा जाए तो अचानक कोई व्यक्ति आएगा
और वो आपको बड़ा धन लाभ देके जाएगा। यानी अचानक ही कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, कोई क्लाइंट भी हो सकता है, कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है, जो कि आपको बहुत अच्छा धन लाभ उनकी बातों से, उनके ऑर्डर से मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तीसरा, आप अपने काम के अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, जिससे भी आपको धन लाभ होगा। तो 7 तारीख के बाद ज़बरदस्त तुला राशि का फाइनेंस रहने वाला है। इनफैक्ट इतना फाइनेंस रहेगा कि आप छोटे मोटे कर्जे भी नवंबर के बाद उतार सकते हैं। यानी अच्छा धन लाभ कहीं ना कहीं नवंबर में होता हुआ नजर आएगा आपको। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन नवंबर के महीने में नॉर्मल रहेगा, यानी परिवार के सदस्य अपने काम में बिजी रहते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंगल, क्योंकि 10वें भाव में मंगल बैठे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि से घर में रेनोवेशन का काम होगा। थोड़ा थोड़ा आप टूट फूट जो चीज़ें खराब हो गई है उनको ठीक कराने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ वाहन को ठीक कराने वाले या वाहन बुक कराने वाले, उसके योग आपके बनने और मंगल की दृष्टि से अनप्लान्ड होगा। यानी आप ना करते, कहते हैं ना, ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, यानी कि ना करते हुए आप करेंगे। और इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में, यानी तुला राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव 2 भागों में बढ़ता है, चाहे आपकी छोटी संतान है तुला राशि की या बड़ी संतान है। तो 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक कहीं ना कहीं छोटी बड़ी संतान का नॉर्मल ही रहेगा। जो आपकी संतान विद्या में है तो विद्या में बिजी रहेगी, करियर में तो करियर में बिजी रहेगी, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो उसमें बिजी रहेगी। कुछ बड़ा नया नहीं है 15 नवंबर तक। फिर 16 तारीख से लेकर और 30 नवंबर के बीच में शनि जागृत अवस्था में हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में संतान को किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने से अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। खासकर वो खेल में, किसी एक्टिविटी में आपकी संतान है तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कोई एग्जाम 16 नवंबर के बाद संतान ने दिया है, कोई इंटरव्यू 16 नवंबर के बाद संतान ने दिया है तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी किसी काम में सफलता, लेकिन 16 नवंबर के बाद उसमें एग्जाम या कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के वैसे तो संतान के लिए, चाहे छोटी संतान है तुला राशि की, बड़ी संतान है, पूरा महीना ठीक ही है, लेकिन 16 के बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो भाई उनका महीना भी 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक आपको हेल्थ के इशू बहुत रहेंगे। यानी कि आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम रहेगी, पेट में दर्द, पथरी का दर्द उठेगा, फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन, कुछ एलर्जी हो सकती है। तो विभिन्न तुला राशि वालों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है स्टूडेंट का। और 15 नवंबर तक, 16 तारीख से 30 नवंबर के बीच में करियर एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 16 नवंबर के बाद जो पिछला जो मेहनत की है, जो इंटरव्यू दिया है, जो प्रयास किया, उसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा। यानी स्टूडेंट के लिए वैसे तो करियर के लिए पूरा महीना ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए 15 तारीख विशेषतया खराब है। उसके बाद हेल्थ में इंप्रूवमेंट है। 16 तारीख के बाद 30 नवंबर विशेष अच्छा है हेल्थ के लिए, करियर के लिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृहस्पति का विपरीत राजयोग बना हुआ है और बृहस्पति वक्री हो गए हैं। वक्री होने से बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है, वो है विपरीत राजयोग। यानी नौकरी में कहीं ना कहीं नवंबर में 2 बड़े काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। अचानक ही आपका पद प्रमोशन हो जाएगा, या आपके पद से संबंधित, पोजीशन से संबंधित, स्थान परिवर्तन से संबंधित, मनचाही नौकरी से संबंधित कोई ना कोई बात ऑफिस मैनेजमेंट मानने वाला है। यानी कि आपको किसी ना किसी काम में विजय मिलेगी, या कोई आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम है, कोई कोर्ट से संबंधित रुका हुआ काम है जिसमें आपने अपील की है, वो आपकी मान ली जाएगी कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में। दूसरा देखा जाए,
अचानक ही आपकी बहुत अच्छी ताबड़तोड़ सेल होती हुई नजर आएगी, यानी सेल के लिए भी नवंबर का महीना अच्छा है। तो नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा नवंबर का महीना। यदि कोर्ट केस है तो उसके लिए भी अच्छा महीना नवंबर का महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में यानी जो पति पत्नी है, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नवंबर का महीना है 2 भागों में आपका बटेगा तुला राशि वाले प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का, क्योंकि देखा जाए तो सप्तम भाव के जो स्वामी है मंगल वो कर्क राशि में बैठे हैं और इस वजह से ये महीना 2 भागों में बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। पार्टनर का मूड बड़ा अपसेट रहेगा, पुरानी बातें याद आएंगे, पुराने रिलेशनशिप, पुराने जो टूटे हुए रिलेशनशिप है वो याद आएंगे, यानी पार्टनर का मूड अपसेट सा रहेगा। पार्टनर को हल्का सा वीकनेस भी महसूस होगी, थोड़ी सी एलर्जी भी महसूस हो सकती है। उसके बाद देखा जाए तो 11 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच में देखा जाए तो वहीं पर करियर में आपके पार्टनर को सफलता मिलेगी, पार्टनर से रिलेशन भी अच्छा होगा, पार्टनर का मूड स्विंग जो हो रहा था वो भी ठीक होगा, पार्टनर का आत्मविश्वास आप पे बढ़ेगा, पार्टनर को कोई धन लाभ होता हुआ भी नजर आएगा। तो 10 नवंबर तक तो पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। 11 से 30 नवंबर आपके लव कपल के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ आप वीकेंड कहीं ना कहीं किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी मॉल में बिताने वाले भी हैं, यानी 10 नवंबर के बाद पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। वहीं पर हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें, पति पत्नी के बारे में, तो पूरा महीना 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है उनको प्रॉपर्टी का कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर उनके पैतृक प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उनको मिलता हुआ नजर आएगा, वाहन का उनको लाभ नजर आएगा, या उनको माता पिता या मामा मामी की तरफ से या फिर देखा जाए अपने भाई बहनों की तरफ से कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ आपके पार्टनर को नजर आएगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में नवंबर में किसी फैमिली फंक्शन में जाते हुए नजर आएंगे, किसी शादी समारोह में आप जाएंगे। साथ ही साथ पार्टनर को करियर में पद लाभ यानी करियर के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर को पद का लाभ होगा, आपके पार्टनर की अच्छी डीलें बनती हुई नजर आएगी। तो जो भी पति पत्नी है उनके रिलेशन के लिए भी नवंबर अच्छा है। और साथ ही साथ पार्टनर अगर जॉब, वर्किंग या व्यापार में, तो उनके करियर के लिए भी नवंबर का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। जय माता दी। वंदना जी, वंदना जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हैं, तो क्या है आपका अनुभव, आप मुझे कुछ बताइए। गुरुजी से बहुत सालों से जुड़े हैं और अब ऐसा जुड़े हैं कि ये एक परिवार के ही मेंबर लगते हैं। इनसे इनकी आस, इनका विश्वास, यही होप देते हैं, यही राहत दिखाते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं हमेशा इन्हीं के पास आते हैं। तो ये सालों साल ऐसा ही चलता रहे और अभी हम विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं। गुरुजी से ही सारा ज्ञान लिए हैं, तो इनका भी ऐसे ही चलता रहे। ईश्वर ने ज्ञान, सम्मान सब दिया है इनको, उन्हीं के कारण हम आते हैं। और ये विश्वास बना रहे, इनकी ये जो आस लोगों को देते हैं वह बनी रहे, इनकी जो ऑनेस्टी है वो बनी रहे, जिसकी वजह से लोग इनके पास आएँ और अपना विश्वास कायम रखें। यही कामना है, इनका अच्छा चले और ये दूसरों को भी ऐसे ही राह दिखाएं। इतने साल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बात करें तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार, फैक्ट्री, अपना ही काम करते हैं, तो उनका महीना, नवंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 10 नवंबर तक कहीं ना कहीं मशीन की खराबी से आप परेशान रहेंगे, माल जो आप भेजेंगे उसकी रिजेक्शन से आप परेशान रहेंगे, माल डिलीवरी के समय आपको नुकसान हो सकता है, माल का नुकसान हो सकता है। तो 10 नवंबर तक आपके माल से संबंधित आपको नुकसान सहना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर आपके कैंसिल भी होंगे। तो कुल मिला के 10 नवंबर तक स्ट्रगल वाली स्थिति रहेगी। 11 तारीख से 30 नवंबर में काम में तेजी आएगी, नया काम में आपके योग बनते हैं, नया कुछ प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, नया कुछ काम आप कर सकते हैं, नई शॉप खरीदने की योजना आपकी बन सकती है, या नया स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं। वो भी कब बनते हैं? 11 तारीख से 30 नवंबर। 11 तारीख से 30 नवंबर में काम में तेजी भी रहेगी और नया काम आप करेंगे, और या तो नया शॉप खरीदने के योग बनते हैं, या नया कुछ ना कुछ आप ऑफिस से संबंधित खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। यानी व्यापारियों के लिए 10 दिन तो खराब है शुरुआती, उसके बाद बल्ले ही बल्ले रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता।
आजकल हमारे पास बड़े संस्थान में फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी इस नंबर से हमें व्हाट्सएप आया है, इस नंबर से हमें कॉल आया है, आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े और आपको के सामने ये प्रस्तुत नंबर है, देख लीजिएगा, यही नंबर हमारे हैं। वैसे YouTube में एक ही नंबर दिया जाता है, ये देखिएगा 7210124289। ये जो नंबर मैंने दिया है इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं। ये नंबर मित्रों हमारा 100% ओरिजिनल है। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं, जो 72101 की सीरीज़ में आप देख रहे हैं, इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है। अलग अलग नंबर से मैं कॉल करता हूं ताकि एक ही नंबर में इतने सारे व्हाट्सएप ना हो जाए, इतने सारी चीज़ें ना हो जाए। तो हम अलग अलग दिन मैं अलग अलग नंबर पे आपसे टेलीफोनिक बात करता हूं। तो नंबर देख लीजिए, आप इन नंबरों को सेव रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही नंबर हमारे संस्था